आपने विवाह कर लिया है, आपने गुरु से दीक्षा भी ले ली है। अब सवाल उठता है कि आप संभोग करना अधर्म है? क्या अब यह आपके आध्यात्मिक पथ में बाधा है? दोस्तों, संभोग एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर काम, पाप और भटकाव से जोड़ देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह हर स्थिति में गलत है? क्या विवाह के बाद भी, गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी हम अपनी पत्नी या पति से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते? दोस्तों, आज का विषय सरल नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पर हमारा शरीर नकारा नहीं हो जाता। दोस्तों, दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा यानी दुख प्लस क्षय, वो प्रक्रिया जिसमें गुरु हमारे अज्ञान का क्षय कर हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। लेकिन गुरु हमें असंवेदनशील पाषाण पुरुष या महिला नहीं बनाते। गृहस्थ को ब्रह्मचारी बनाने की जिद धर्म की नहीं, हठ की निशानी है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति आत्मोन्नति कर सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, तो क्या वे अधर्मी थे? नहीं। अब जब गुरु आपको मंत्र देते हैं तो वह कहते हैं अब तुम्हें साधना करनी है, पर वे यह नहीं कहते कि अब तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। आप पत्नी हैं, पति हैं, तो संभोग आपकी जिम्मेदारी है, प्रेम और संतुलन का हिस्सा है। यदि आप वासना से नहीं, प्रेम और समर्पण से संभोग करते हैं तो वह काम नहीं, योग है। काम से मोक्ष तक की यात्रा जब प्रेम और संयम से हो तो वही तप बन जाता है। दोस्तों, अगर संभोग वासना से किया जाए तो गिरावट लाता है, लेकिन अगर संभोग पवित्रता, भाव और संतुलन से हो तो वह शक्ति देता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का कारण है। शिव योगी थे, लेकिन पार्वती के साथ उनका मिलन आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार था, पाप नहीं। संयम का मतलब सिर्फ इंद्रियों का दमन नहीं है, बल्कि इंद्रियों का सही समय पर सही दिशा में उपयोग करना है। अगर आपका मन हर समय संभोग की सोच में डूबा है तो आप संयमी नहीं, गुलाम हैं। लेकिन अगर आप उसे जिम्मेदारी, प्रेम और आत्मानुशासन से जीते हैं तो आप साधक भी हैं और गृहस्थ भी। तो क्या हमें कभी संभोग रोकना चाहिए? बिल्कुल। साधना के गहन चरणों में, विशेष व्रतों, अनुष्ठानों या एकांत तप में संभोग से दूर रहना उन्नति में सहायक होता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए छोड़ देना या विवाह के बाद इसे पाप मानना, ये अति है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, आपने गुरु मंत्र लिया है, आप साधक हैं लेकिन इंसान भी, तो संभोग से मत भागिए, उससे पवित्र बनाइए। गुरु से मत डरिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और पत्नी या पति को सिर्फ देह नहीं, साथी समझिए। जब आप इस भाव से जीवन जिएंगे तो संभोग भी आपकी साधना का हिस्सा बन जाएगा। ध्यान और प्रेम दोनों से सदा जीवन, यही है गृहस्थ का असली धर्म। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।